हेलो स्टूडेंट्स, तो आज पढ़ लेते हैं बीएससी 6 सेमेस्टर केमिस्ट्री का एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक सिंथेसिस ऑफ एथिल एसीटो एसीटेट। नाम बहुत बड़ा है पर काम बहुत छोटा है। टॉपिक बिल्कुल इजी होने वाला है। यूनिट 5 है ऑर्गेनिक सिंथेसिस वाया इनोलेट्स। अब यूनिट पढ़ने से पहले हमें 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट पे ध्यान देना है। अगर ये 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट समझ गए ना तो पूरे चैप्टर का धुआं निकाल दोगे। सबसे पहले समझना है इनोल क्या होता है। पहला पॉइंट, लाइन पे ध्यान देना बेटा। पहला पॉइंट है मेरे पास इनोल। अच्छा, एक बार आप खुद से दिमाग लगाओ कि सर यार ये इनोल क्या होते होंगे। इनोल 2 वर्ड से मिलकर बना है। एक तो हमारा होता है इसमें इन, ठीक है, दूसरा होता है ओल, ठीक है। इन मतलब होता है हमारा डबल बॉन्ड, ओल मतलब होता है मेरे पास सिंगल बॉन्ड OH। यानी कि ऐसे कंपाउंड होते हैं इनोलेट, ऐसे कंपाउंड होते हैं जिनमें डबल बॉन्ड और हाइड्रोक्सी ग्रुप यानी कि अल्कोहलिक ग्रुप OH प्रेजेंट होता है। हाँ, बात बिल्कुल सही है, लेकिन कैसे 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 भैया? एग्जाम्पल हम एक बार चेक कर लेते हैं। R सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड क्या है मेरे पास OH, सिंगल बॉन्ड मेरे पास R हो गया। ये क्या है? एक इनोलेट कंपाउंड है, यानी कि एक इनोल कंपाउंड है, ठीक है। ये क्या है? एक इनोल कंपाउंड है। इसमें चेक करें डबल बॉन्ड भी है और मेरे पास क्या है? OH ग्रुप भी है। यानी कि ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनमें डबल बॉन्ड कार्बन एटम के साथ OH ग्रुप जुड़ा होता है इनोलेट कहलाते हैं। भैया सिंपल सी परिभाषा थी इनोलेट की, जो मैंने बता दी आपको, और आराम से आपको भी ये परिभाषा लिख लेनी है कहीं साइड में। समझ में आया क्या होता है इनोल? ठीक है। इनोल किसे कहते हो आप? डबल बॉन्ड कार्बन, ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनमें डबल बॉन्ड कार्बन एटम के साथ, डबल बॉन्ड तो हो और डबल बॉन्ड कार्बन एटम के साथ OH ग्रुप जुड़ा हो, वो हमारे क्या कहलाते हैं? इनोलेट कहलाते हैं, ठीक है। चलिए साहब, पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट मेरे पास क्या हो गया? सेकेंड पॉइंट पे आपने पढ़ी होगी टोटोमेरिज्म। पढ़िए भैया, चला व्याप्ता, इसको हिंदी में बोलते हैं टोटोमेरिज्म। बहुत ज़्यादा इसका यूज़ होने वाला है, बहुत ज़्यादा मेरे दोस्त इसका यूज़ होने वाला है टोटोमेरिज्म का। और टोटोमेरिज्म के बिना कहानी नहीं चलने वाली है। अभी देखना, जब मैं एथिल एसीटो एसीटेट बनाऊंगा तो वहाँ भी हमें टोटोमेरिज्म यूज़ करना पड़ेगा। अब कैसे यूज़ करेंगे वो भी हम चेक कर लेंगे, लेकिन मुझे ध्यान देना है कि टोटोमेरिज्म क्या होती है। बस कुछ नहीं, प्रोटोन का ट्रांसफर होता है, प्रोटोन का ट्रांसफर होता है, प्रोटोन का ट्रांसफर ओनली। कहीं साइड में लिखो, प्रोटोन का ट्रांसफर होता है। अब ये प्रोटोन का जो ट्रांसफर होता है, प्रोटोन को शो करता हूँ मैं कैसे? H+ से। कभी P को P का ट्रांसफर कर दो, प्रोटोन मतलब H+ का यहाँ ट्रांसफर होता है। फॉर एग्जांपल दे दूं आपको, ठीक है। चलिए साहब, कितने एग्जांपल लेते हैं आप? CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड मेरे पास OH आएगा मेरे दोस्त, फिर मेरे पास आएगा CH3। यहाँ चेक करें कार्बन की बैलेंसी पूरी है, ओके पूरी है। अच्छा, क्या बन गया मेरे पास? ये कौन सा है मेरे पास? ये इनोल फॉर्म है मेरे दोस्त। ये मेरे पास क्या है? इनोल फॉर्म है। इनोल फॉर्म है, हाँ सर इनोल फॉर्म हैगी, ठीक है। अब क्या होगा? ये वाला जो H होता है सेकंड नंबर पे, CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड, ये वाला जो H है प्रोटोन का ट्रांसफर होता है, एक्सचेंज नहीं होता, प्रोटोन का ट्रांसफर होता है। तो ये वाला जो H है वो ऊपर पहुंच जाएगा CH2 सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड CH3, ठीक है मेरे दोस्त। ये बन गया मेरे पास कीटो फॉर्म। क्या बन गया मेरे पास? ये कीटो फॉर्म, ठीक है। ये मेरे पास बन गया कीटो फॉर्म। ये है मेरे पास इनोल फॉर्म, ठीक है। ये मेरे पास कीटो फॉर्म है, ये मेरे पास क्या है? इनोल फॉर्म है। लाइन पे फोकस करना ठीक से मेरे दोस्त, समझ में आया? तो ये होती है टोटोमेरिज्म। टोटोमेरिज्म में प्रोटोन का ट्रांसफर होता है, बस इतना याद कर लेना। 2 पॉइंट हो गए, ठीक है साहब। चलिए करने इसको इरेज। एक पॉइंट में तुम्हें और बताता अभी, तीसरा पॉइंट, चलो उसकी हमें जरूरत पड़ेगी नहीं, अभी बाद में बताएंगे। लेकिन फिलहाल यह है कि टोटोमेरिज्म और इनोल समझने के बाद हम स्टार्ट करते हैं अपना सिंथेसिस ऑफ एथिल एसीटो एसीटेट, एथिल एसीटो एसीटेट, ठीक है। डाल देते हैं हेडिंग फिर। अच्छा चलो साहब, डाल दो हेडिंग। टॉपिक थोड़ा बड़ा होने वाला नहीं, छोटा सा टॉपिक है, बोलो नन्हे मुन्ने बच्चों वाला। सिंथेसिस ऑफ एथिल एसीटो एसीटेट, एथिल, ठीक है। सिंथेसिस ऑफ एथिल एसीटो एसीटेट। चलिए साहब, आपने हेडिंग डाल दिया, हमने भी डाल दिया, ठीक है। सिंथेसिस ऑफ एथिल एसीटो एसीटेट, यानी कि एथिल एसीटो एसीटेट का संश्लेषण। आप एथिल एसीटो एसीटेट को कैसे बनाओगे? तो हमारा जो टॉपिक दे रखा है वो दे रखा है क्लेजन कंडेंसेशन। पढ़ा ना आपने क्लेजन कंडेंसेशन? ना पढ़ा है तो आप पढ़ाएंगे। देखो क्या होता है क्लेजन कंडेंसेशन। पहला पॉइंट पे थोड़ा ध्यान देना, ये जो मैंने बोला ना एथिल एसीटो एसीटेट, इसकी भी क्वालिटी अपने आप में अलग क्वालिटी है बिल्कुल। 2 ग्रुप तो इसमें प्रेजेंट होते हैं। कैसे कैसे? देखो एक फॉर्मूला तुम्हें मैं लिखवाता हूं। पहले ये देखो जरा, ये मेरे पास क्या है? एसीटोन है। चेक करना एक बार ठीक से, ये फॉर्मूला किस चीज का? एसीटोन का। अगर मैं इसको हटा दूं
इसको अगर मैं हटा दूं तो मेरे पास इतना ग्रुप बच गया, क्या नाम है इसका, एसीटो। क्या नाम है बेटा इसका, एसीटो। ध्यान देना, इसका नाम क्या है, एसीटो। तो एसीटेट कहां से आया, फिर आपने पढ़ रखा है एसिटिक एसिड CH3COOH, पढ़ा है, हाँ पढ़ा है, एसिटिक एसिड, ठीक है। ये वाला जो ग्रुप है इतना CH3COO, इसका नाम क्या है, एसीटेट ग्रुप। एसीटेट ग्रुप होता है मेरे दोस्त, ये एसीटेट ग्रुप होता है, ठीक है। क्या होता है ये एसीटेट ग्रुप होता है, लगा लो अंदाजा। यानी कि एथिल एसीटो एसीटेट में एसीटो ग्रुप भी होगा और तुम्हारे पास एसीटेट ग्रुप भी प्रेजेंट होगा, साथ में होगा एथिल। एथिल की तो कोई वैल्यू है नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, सारा मैथिल हो सकता है, लेकिन ये दोनों ग्रुप प्रेजेंट होंगे, एसीटो और एसीटेट ग्रुप, ठीक है। चलिए साहब आगे बढ़ाते हैं, इस चीज को भी हटा देते हैं, मेनली पॉइंट पे ध्यान देता है। और ध्यान देना हमें, जो मेरे पास पॉइंट आता है जिससे मैं बनाऊंगा ये एथिल एसीटो एसीटेट, वो किससे बनेगा वो भी हम चेक करता है। ये फॉर्मूला मैं लिखवा नहीं रहा हूँ, ठीक है, फॉर्मूला लिखवाया नहीं है इसका, बस खाली बनाने की विधि देखना। कंडेंसेशन, कौन सा कंडेंसेशन, क्लेजन, क्लेजन, ठीक है साहब, क्लेजन कंडेंसेशन, कंडेंसेशन, कितना शानदार नाम है। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं बेटे, एल्डोल संघनन, नहीं 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 नहीं, क्लेजन संघनन, ठीक है, क्लेजन संघनन, ठीक है साहब। चलो क्लेजन संघनन, ओके 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 ओके, आपने बोल दिया, हमने लिख लिया, क्लेजन कंडेंसेशन यानी कि क्लेजन संघनन। चलिए साहब बना के देखते हैं एक बार ध्यान से। पहले एथिल एसीटेट का फॉर्मूला जरा मुझे बताओ क्या होता है। एथिल एसीटेट का फॉर्मूला, एथिल एसीटेट होता है C2H5, ठीक है। और भैया एथिल बन गया मेरे पास, डबल बॉन्ड C, और ये आ गया मेरे पास CH3। देखो मैंने कैसे लिखा, ये आया इसका एथिल एसीटेट, ठीक है सर, प्लस फिर से एक अणु और लोगे CH3COO C2H5। अच्छा, एथिल एसीटेट के आपने 2 मॉलिक्यूल पकड़ लिए, हाँ पकड़ लिए, फिर क्या होने वाला, कुछ प्रेजेंट होगा नहीं होगा, हाँ यार बिना प्रेजेंट के तो कोई रिएक्शन होती नहीं है, जितनी भी रिएक्शन होती है लगभग उसमें कैटालाइज प्रेजेंट होता है। यहाँ भी एक कैटालाइज आएगा, कौन सा कैटालाइज आएगा, C2H5ON आएगा। अच्छा सर C2H5ON, क्या नाम है इसका, सोडियम एथोक्साइड। नाम बड़े जरूरी हैं, नाम याद करो बढ़िया करेगा, क्योंकि नाम से पहचान होती है कंपाउंड की, ठीक है। तो मैंने क्या लिया, एथिल एसीटेट के 2 मॉलिक्यूल लिए हैं, ओके ओके ओके, एथिल एसीटेट के 2 मॉलिक्यूल लिए हैं। चलिए साहब एथिल एसीटेट के मैंने 2 मॉलिक्यूल पकड़ लिए गुस्से में, ठीक है। अब एथिल एसीटेट करेगा रिएक्शन, दोनों के दोनों मॉलिक्यूल ऐसे तो है नहीं बैठे बैठे देखते रहेंगे, कुछ ना कुछ तो रिएक्शन करेंगे ये। अब क्या रिएक्शन करने वाले हैं, तो क्या करेंगे, देखो ये यहाँ से ये वाला भाग निकालो, C2H5O रेडी है, यहाँ से एक एच पकड़ लो, ठीक है, एथिल अल्कोहल बाहर कर दो, एथिल अल्कोहल मेरे दोस्त बाहर कर दो, कर दिया एथिल अल्कोहल बाहर निकाल दिया। क्या बचा, अब क्या बचा, अरे सर CH3 बच गया हमारा, COO रह गया, हाँ नहीं रहा। जब मेरे पास C2H5O और एक H बाहर हो गया तो मेरे पास CH3CO रह गया, एसीटो ग्रुप मिल गया, ठीक है। चलिए साहब देखते हैं अभी मेरे पास क्या क्या बाहर हुआ। तो यहाँ से मैंने H बाहर निकाला तो मेरे पास रह गया CH2, ठीक है, COO C2H5, तो CH3CO CH2 COO C2H5, और यही होता है हमारा क्या, एथिल एसीटो एसीटेट। कितना बड़ा नाम है, पर घबराना बिल्कुल नहीं है, ठीक है। तो एथिल एसीटो एसीटेट हो गए 2 ग्रुप, एसीटो ग्रुप भी आ गया और एसीटेट ग्रुप भी यहाँ प्रेजेंट हो गया हमारा। अब चाहो तो थ्योरी आप खुद से लिख सकते हो, हमारी बुक में, हमारे सिलेबस में ओनली एक ही रिएक्शन है, क्लेजन कंडेंसेशन। होती तो 4-5 रिएक्शन है एथिल एसीटो एसीटेट बनाने की, लेकिन भैया इतनी लंबे पे क्यों जाए मैं, जब आप एक ही रिएक्शन देखिए दे रखी है, क्लेजन कंडेंसेशन, और इसी की मैकेनिज्म है, तो इसी को निपटा कर हम आगे बढ़ते हैं। इतना टाइम भी नहीं है जो भैया इसको डिटेल से पढ़ाया जाए। चलो साहब आगे देखते हैं, बन गया। अब लिख सकते हो आप कि जब एथिल, ठीक है, जब एथिल, अभी देखो हर एक चीज बताऊंगा इसके बारे में, अभी और बहुत सी नॉलेज है। जब एथिल एसीटेट के 2 मॉलिक्यूल, ठीक है, कितने मॉलिक्यूल, 2 मॉलिक्यूल, जब एथिल एसीटेट के 2 मॉलिक्यूल, ठीक है, सोडियम एथोक्साइड, लाइन पे फोकस करना बेटा ठीक से, सोडियम एथोक्साइड की उपस्थिति में क्या करते हैं, की उपस्थिति में क्रिया करते हैं, ओके क्रिया करते हैं, तो क्या बनता, क्रिया करते हैं तो एथिल एसीटेट बनता है, इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, इस रिएक्शन को सोचो, दिमाग लगाओ जरा एक बार बढ़िया करके, इस रिएक्शन को कहते हैं हम, इस रिएक्शन को बोलते हैं क्लेजन कंडेंसेशन, ठीक है, क्या बोलते हैं, क्लेजन कंडेंसेशन, ठीक है, कंडेंसेशन कहते हैं।
कंडेंसेशन कहते हैं। अब ज़रा बेटे मुझे ज़रा ये बताओ इसमें अल्फा कार्बन एटम कौन सा और बीटा कार्बन एटम कौन सा? फंस जाओगे बहुत बुरी तरह से, बहुत बुरी तरह से फंसे हुए हो। इसमें अल्फा कार्बन एटम कौन सा और बीटा कार्बन एटम कौन सा? देखो लाइन पे फोकस करना, इस वाले को छोड़ दो, इस वाले को छोड़ दो, तो ये वाला कौन सा जाएगा मेरे पास? ये हो जाएगा बेटे अल्फा, ठीक है। दूसरा वाला मेरे पास हो जाएगा बीटा, ये वाला मेरे पास कौन सा हो जाएगा? बीटा। एक कार्बन छोड़ो ये वाला, ठीक है, दूसरा वाला अल्फा और ये वाला कौन सा? बीटा। तो ये जो बना है मेरे पास वो बना बीटा कीटो एस्टर। क्या बना है बेटा? ये बीटा कीटो एस्टर। आप लिख सकते हो बीटा कीटो एस्टर, ठीक है, बीटा कीटो एस्टर। और एक चीज मैं बता दूं मैं, बीटा कीटो एस्टर, एक खास बात और भी होती है इसमें। बीटा कीटो एस्टर तो हमारा बना है, ये बीटा कीटो एस्टर बन गया है, लेकिन इसमें एक क्वालिटी ये भी है कि अभी ये इनोल फॉर्म में नहीं आया है, अभी ये इनोल फॉर्म में नहीं आया, सिर्फ क्या बना है? बीटा कीटो एस्टर बना। चाहे हो तो लिख सकते हो, चाहे हो तो छोड़ दो उसको, चलो मैं लिख ही नहीं रहा हूँ, रहने दो आप, ठीक है। फिलहाल ये क्या है? अभी बीटा कीटो एस्टर है, ठीक है। और कौन सी फॉर्म है अभी? ये कीटो फॉर्म है, क्योंकि इसमें कीटोन ग्रुप है, इनोल ग्रुप आया ही नहीं है। कौन सी फॉर्म है ये? कीटो ग्रुप है, क्योंकि यह क्या है तुम्हारे पास? कीटोन ग्रुप है, तो ये कीटो फॉर्म है, इनोल फॉर्म अभी नहीं है। इसके बाद देखेंगे कैसे बनती है इनोल फॉर्म। तो यहां तक का स्क्रीन शॉट लो जल्दी फास्ट, उसके बाद देख लेते हैं फिर। चलो साहब अभी सभी क्रिया की पढ़ लेते हैं मैकेनिज्म। पहले ये अभिक्रिया ढंग से याद कर लो, जब तक ये रिएक्शन याद ना होगी तब तक जो है इसके मैकेनिज्म भी आप नहीं कर पाओगे। वैसे तो रिएक्शन बड़ी इजी है, एथिल एसीटेट के दोनों पकड़ लेने हैं और भैया क्रिया करवा देनी है, तो एथिल अल्कोहल बाहर हो जाएगा और हमारा क्या बन जाएगा? एथिल एसिड टू एसीटेट। रिएक्शन याद हो गई पक्का, कंफर्म? चलो साहब अब पढ़ लेते हैं इसकी मैकेनिज्म। ओके आपने मैकेनिज्म कर दी स्टार्ट। चलिए साहब मैकेनिज्म पढ़ना शुरू कर देते हैं इसकी। देखो बहुत सारी क्रियाविधि दी गई, लेकिन बहुत सारी क्रियाविधि फ्लॉप साबित हुई। बस एक ही क्रियाविधि ऐसी है जो मानी जाती है कि इसके अकॉर्डिंग ये रिएक्शन संभव हो सकती है। तो मैं डायरेक्टली यहाँ लिख दूंगा कि यह अभिक्रिया निम्न पदों में होती है, ठीक है। यह रिएक्शन निम्न स्टेप्स में होती है, निम्न स्टेप्स में होती है। ओके, निम्न स्टेप्स में होती है। बस समझना ठीक से चीज को, बड़ा जरूरी है। यह रिएक्शन निम्न स्टेप्स में होती है, ठीक है। लाइन पे फोकस करना। सबसे पहले हमारा क्या होगा? जो C2H5ONa है, सोडियम एथोक्साइड, ये तुरंत भाई साहब आयनों में टूट जाएगा। इसका मन कर रहा है आयनों में टूटने का, इसे तोड़ दे रहे हैं जबरदस्ती। लो साहब इसका मन कर रहा है आयनों में टूटने का, तो ये आ गया मेरे पास एथोक्साइड आयन और ये बन गया मेरे पास Na+ आयन, ठीक है, हो गया। तो एथोक्साइड आयन बाहर प्लस Na+। अब क्या होगा? अब ये एथोक्साइड आयन में गुस्सा आया, बोले भैया एथिल जो मेरे पास एथिल एसीटेट है उसके 2 मॉलिक्यूल है, एक मॉलिक्यूल पकड़ के लेकर आओ और उस पर अटैक करवाओ। चलो साहब पकड़ लो, एक मॉलिक्यूल है, ये पकड़ा हमने CH3, ठीक है सर। फिर सिंगल बॉन्ड, अभी बेटे उतारना नहीं है, स्टेप फर्स्ट की बात कर रहा हूं मैं। ये मेरे पास स्टेप फर्स्ट आ गया है, CH3COO और कितना मेरे पास C2H5 है, मिल गया एथिल एसीटेट प्लस अपना एथोक्साइड पकड़ो, ये आ गया मस्त, ये आ गया, देखो आ गया। चलिए साहब आगे बढ़ाते हैं इसको। क्या बनने वाला है हमारा? अब क्या करूंगा? यहां से मैं 2 बाहर निकाल लूंगा, यानी कि 2 लिख के और एक H मैंने क्या कर दिया, यहां से बाहर निकाल लिया। अब क्या होगा कि यहां से मैं प्रोटॉन का वो बाहर कर दूंगा, यानी कि प्रोटॉन को बाहर कर दूंगा, ठीक है। ये वाला मैं इस पर तोड़ दूंगा बॉन्ड को, इस पर माइनस आ जाएगा, इस पर प्लस आ जाएगा, प्लस माइनस मिलकर क्या होंगे? एथिल अल्कोहल की फॉर्म में भैया ये हमारा क्या हो गया? बाहर हो गया, ठीक है। एथिल अल्कोहल के फॉर्म में ये हमारा बाहर हो गया और इस पर बन जाएगा हमारा कितना बेटे? CH2 पे क्या आ जाएगा? माइनस आ जाएगा और ये आ गया COO C2H5। क्या नाम है इसका? कार्बेनयन, ठीक है। ये क्या बन गया? कार्बेनयन। चलिए साहब ये कार्बेनयन बन गया हमारा, यानी कि जब कार्बन एटम पर नेगेटिव चार्ज होता है तो उसे कार्बेनयन कहते हैं। बन गया कार्बेनयन। रिएक्शन पूरी हो गई? अभी नहीं हुई है। अब स्टेप सेकंड आता है और दूसरे मॉलिक्यूल की एंट्री होती है और ये उसमें जाके ऐड हो जाता है। देखो कैसे ऐड होगा। स्टेप सेकंड की बात करता हूं मैं। स्टेप सेकंड में एथिल एसीटेट का दूसरा मॉलिक्यूल आता है। चलो साहब पकड़ लो, CH3 ऐसे रहने देंगे, C और डबल बॉन्ड O लगा के और नीचे मैं लगा दूंगा O C2H5, ठीक है, प्लस, अरे इसी को मैंने ऐसे खोल दिया, CH3 C डबल बॉन्ड O यानी कि CH3 COO C2H5
प्लस भैया हमारी एंट्री होती है कार्बन आयन की, ये भी खुश आप भी खुश। चलिए साहब ए माइनस आ गया, ठीक है। फिर क्या होने वाला है, अब इस पे माइनस हैगा माइनस इस पे, ठीक है। ये वाला जो बॉन्ड है मैं इस पे क्रिएट कर दूंगा, ये वाला बॉन्ड जैसे ही मैं इस पे क्रिएट करूंगा, अच्छा सर ये वाला बॉन्ड आपने इस पे क्रिएट कर दिया तो इस पे तो प्लस आ जाएगा हमारा, हाँ साहब प्लस आ जाएगा। फिर क्या करेंगे, ये प्लस माइनस मिल जाएंगे और एक बॉन्ड बना लेंगे, हाँ एक बॉन्ड बन जाएगा। ऐसे करके देखो CH3 सिंगल बॉन्ड, तो ये आ जाएगा O पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, और ये मेरे पास अमर है C2H5, ठीक है सर। और मेरे पास और भैया ये जुड़ गया मेरे पास CH2, ठीक है, C00C2H5, C00C2H5 है ना, जुड़ गया हमारे पास इतना, कंप्लीटली राइट, ओके ठीक है। अब क्या होगा भैया, अब क्या होगा, अब कुछ भी ना होगा। अब क्या होना है, फिर से क्या होगा, ये वाला बॉन्ड जो है मैं कहाँ क्रिएट कर दूंगा, इस पे क्रिएट कर दूंगा, ठीक है। नहीं करूंगा, ऐसे क्रिएट नहीं होने वाला है, ये बॉन्ड इस पे क्रिएट होगा, तो ये जो एथोक्साइड आयन है यहाँ से हमारा क्या होगा, बाहर हो जाएगा, ठीक है। ये सेकंड नंबर होगा मेरा, कौन सा नंबर होगा ये वाला, सेकंड स्टेप में, थर्ड स्टेप में। स्टेप फर्स्ट हो गया मेरे पास, स्टेप सेकंड आ गया, स्टेप थर्ड पकड़ो, स्टेप थर्ड पकड़ लो भैया। जब स्टेप थर्ड पकड़ोगे इसको सेम टू सेम उठा के ऐसे लिख लो, इसको ऐसे का ऐसे जैसा है वैसे वैसा लिख लो। ए लिख लिया मैंने CH3 सिंगल बॉन्ड C, ये क्या गया मेरे पास माइनस आयन, और ये मेरे पास OC2H5, ठीक है सर, सिंगल बॉन्ड CH2, ठीक है, C00C2H5, ओके सर। फिर मेरे पास क्या होगा, अब मैं बॉन्ड क्रिएट कर रहा हूँ इस पे क्या आ जाएगा माइनस C2H5, O माइनस आयन क्या मेरे पास बाहर हो गया, तो प्लस और माइनस मिलके क्या बना देंगे, हमारा एक बॉन्ड बना देंगे। ये हमारा बॉन्ड बन गया CH2 C00C2H5। क्या जो कंपाउंड मुझे बनाना था बन गया, अरे भैया जो मुझे कंपाउंड बनाना था वो बन गया, हाँ बन गया, CH3CO CH2 C00C2H5 बन गया। पर कौन सी फॉर्म है ये अभी हमारी, बीटा कीटो एस्टर, कौन सी फॉर्म है, एथिल एसीटो एसीटेट है, ये बात बिल्कुल रियल है, एथिल एसीटो एसीटेट बन गया, ठीक है। लेकिन कौन सी फॉर्म बनी है, कौन सी फॉर्म बनी है, ये बना है बीटो कीटा एस्टर, बीटा कीटो एस्टर, मतलब कौन सी फॉर्म है ये हमारी, कीटो फॉर्म है, ठीक है। ये कौन सी फॉर्म है मेरे दोस्त, कीटो फॉर्म है, ठीक है। ये कौन सी फॉर्म है, कीटो फॉर्म बनी है। अच्छा अब मैंने तुम्हें क्या बताया, मैंने तुम्हें बताया था कि भैया कुछ नहीं करना है, बस प्रोटॉन का एक्सचेंज कर देना है। प्रोटॉन का एक्सचेंज मतलब समझते हो आप, ठीक है। देखो मैं कर रहा हूँ, प्रोटॉन का एक्सचेंज कर रहा हूँ तो मेरे पास इनोल बन जाएगा। इनोल मतलब जो मेरे पास CH2 है ना ये वाला, ये मैं कुछ बाहर निकाल दे रहा हूँ इस टाइप से H को, ठीक है, मैंने H बाहर कर दिया, ठीक है। अब क्या होने वाला है, अब ये वाला बॉन्ड देखो, ये ध्यान से देखना बेटा, ये वाला बॉन्ड मैं इस पे क्रिएट कर दूंगा, इस पर माइनस आ जाएगा, और ये वाला बॉन्ड मैं इस पे क्रिएट कर दूंगा, इस पे क्या आ जाएगा मेरे पास, इससे मेरे पास माइनस आ जाएगा। अब देखो जब मैंने बॉन्ड ये वाला क्रिएट करा इस पे को, तो इस पे माइनस आ गया, ये वाला बॉन्ड क्रिएट करा इस पे तो इस पे प्लस आ गया, प्लस माइनस मिलके दोनों ने क्या बना लिया, एक बॉन्ड बना लिया। चलिए साहब इस टाइप से CH3C, ठीक है, O और डबल बॉन्ड CH आ गया मेरे पास, ठीक है। अब इस पे प्लस होगा, इस पे माइनस होगा, ये दोनों मिल जाएंगे हमारे, ये आ गया मेरे पास। और बाकी भैया ऐसे लिख दो अपना पुराना दोना C00 और C2H5। कौन सी फॉर्म आ गई मेरे पास मेरे दोस्त, ये आ गई इनोल फॉर्म, क्या आ गया मेरे पास, ये इनोल फॉर्म आ गई, ठीक है। और यहाँ मैंने क्या करा है, यहाँ क्या हुआ है, यहाँ हुआ है प्रोटॉन का ट्रांसफर, प्रोटॉन का ट्रांसफर, यानी कि प्रोटॉन यहाँ से यहाँ को चला गया है, इसको बोलते हैं टोटोमेरिज्म। क्या बोलते हैं इसको हम, टोटोमेरिज्म, ठीक है। तो कीटो फॉर्म से मैंने क्या बना दी, इनोल फॉर्म बना दिया है, ठीक है। तो इस तरह से आप इसकी पूरी मैकेनिज्म कर सकते हो। अपना मेन कंपाउंड यहीं बन गया, अपना मेन कंपाउंड यहीं बन गया, लेकिन मैंने फिर क्या करा है, फिर से मैंने एक H+ आयन का ट्रांसफर करा है इस O के पास को, यहाँ मैंने माइनस कर दिया, यहाँ मैंने प्लस कर दिया, माइनस प्लस मिलकर क्या बना दिया, एक बॉन्ड बना दिया, बन गया बॉन्ड, और माइनस ने प्लस के साथ बॉन्ड बना दिया, OH बन गया मेरे पास। तो कौन सी फॉर्म बन गई मेरे पास, ये इनोल फॉर्म। क्यों बन गई, क्योंकि पता होना चाहिए डबल बॉन्ड कार्बन एटम से OH ग्रुप जुड़ा होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, इनोलेट बोलते हैं, ठीक है। कंप्लीटली राइट। और कुछ बचा है इसमें हमारे पास, नहीं बचा है ना, कुछ नहीं बचा है हमारे पास। अब जो ये मेरे पास एथोक्साइड आयन बाहर हुआ है, ये इस Na+ आयन से मिलेगा और उत्प्रेरक की फॉर्म में बाहर हो जाएगा, क्योंकि ये सिर्फ अभिक्रिया में भाग नहीं लेते हैं, सिर्फ अभिक्रिया को उत्प्रेरित करते हैं, अभिक्रिया का वेग बढ़ाते हैं या घटाते हैं, अभिक्रिया में भाग नहीं लेते हैं। तो ये जो एथोक्साइड आयन होता है, ये Na+ आयन के साथ मिलेगा और उत्प्रेरक की फॉर्म में बाहर निकल जाएगा, जैसा है वैसे के वह चला जाएगा। कितनी ईजी मैकेनिज्म है इसकी, ज़्यादा डिफिकल्ट मैकेनिज्म है भाई, बिल्कुल सिंपल सी मैकेनिज्म है, आराम से आप कर सकते हो। और कीटो फॉर्म, इनोल फॉर्म मैंने दोनों बना दी। अब एथिल एसीटो यानी कि एथिल एसीटो एसीटेट क्या होता है और क्लेजन कंडेंसेशन, उसकी क्रियाविधि सब करवा दिया। अब ऐसी एक नई टॉपिक में मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक्स।